आ रहा है ना, स्टार्ट करें तो? हाँ करे करे कर दो ना तुम स्टार्ट। तो हेलो बच्चों, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है हमारे इजी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों अब हम समझेंगे इस बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले प्रॉब्लम्स को। कल के क्लास में हालांकि हमने डिस्कस किया हुआ था कि बॉम्ब वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चंस भी देखा था कल के क्लास में, और आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा बहुत ही आसान तरीका में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा काम होता है क्वेश्चंस पढ़ने का। तो क्वेश्चंस को पढ़ो। क्या कह रहा है? एक बॉम्ब है, क्या है? बॉम्ब एक्सप्लोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सप्लोजन। और फट रहा है। क्या हो रहा है? फट रहा है। ब्लोज और रॉक का मतलब क्या हो रहा है? फट जाना। क्या हो रहा है? विशाल विस्फोट हुआ है। इसके कारण कितना हुआ? इंटू 3 पीसेस। कितना पीसेस में? तो हम लोग क्या कलम गलत बोले थे? कल अंग्रेजी में बोले थे कि बॉम्ब फटेगा तो कितना टुकड़ा में फटेगा? 3 टुकड़ा। कल बोले थे। कितना बड़ा क्वेश्चन, नीट जेईई एमसीक्यू जितना जो एग्जाम हो, दुनिया में जितना एग्जाम हो, अगर बम फटेगा तो 3 टुकड़ा में बटेगा। कितना टुकड़ा में? कल बता दिए थे हम। बम फटेगा तो 3 टुकड़ा में बटेगा, और 3 टुकड़ा में बटेगा तो कैसे जाएगा? परपेंडिकुलरली। कैसे जाएगा? क्वेश्चन पढ़िए। और 2 पार्ट जो है वो राइट एंगल पे है। कितना एंगल पे है? 90 डिग्री। 2 पार्ट मतलब 2 पार्ट कितने एंगल पे? राइट एंगल पे। चलिए आगे बढ़िए। ईच अदर दीज टू आर, दोनों का मास कितना है? 1 kg और वेलोसिटी कितना है? 12 मीटर पर सेकंड। कितना है? चलिए अब इसको दिमाग लगा, इधर आओ, इधर देखो। सबसे पहले देखो बम है ना, ये क्या है? ये मास कितना है? यू कितना? इनिशियल 0 है। आगे बढ़े। बम फटेगा तो कितना में फटेगा? 3 टुकड़ा में। बम फटेगा तो कितना में फटेगा? 3 टुकड़ा में। और तीनों का तीनों किस पे होगा? परपेंडिकुलर। कैसे होगा? लिख दिया राइट एंगल पे, लिख दिया ना। चलिए बम फटेगा तो बम जाएगा, बोलो। एगो इधर जाएगा, एगो सीधे जाएगा, बोलो। जैसे गया ये सीधे गया, एगो ऐसे जाएगा, बोलो। कि नहीं होगा? इसका मास कितना है बोलो तो? मास कितना दिया? क्वेश्चन पढ़ो ना। क्वेश्चन कितना करा? 1 kg। कितना करा? ये हमारा कितना है? स्पीड कितना है इसका? स्पीड 12 मीटर। कितना है? कितना है? चलो मैं अगला इस क्वेश्चन पे। अब अगले का मास कितना है? सेकेंड पार्ट मास कितना है? 2 kg। और स्पीड कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। 2 kg। कितना है इसका मास? और स्पीड कितना? 8 मीटर। क्या होगा? यहाँ तक समझे? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जिस बच्चे को क्लियर ना हो वो लेटेस्ट वीडियो में जाकर के वीडियो देख लोगे। क्या करोगे? वीडियो देख लोगे। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़िए। अब हम इसको इरेज करते हैं। समझ गए? बम फटा है तो ये दोनों है 90 डिग्री पे, यही में कह रहा है राइट एंगल पे, कह रहा राइट एंगल पे। चलिए अब हमारा अगला काम क्या होता है बच्चा? अगला काम होता है मोमेंटम निकालने का। क्या होता है? तो इसका मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू, तो मोमेंटम कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। और इसका कितना होगा? आधुनी 2 गुना। कितना होगा? मोमेंटम का यूनिट क्या होता है बोलो? मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड। केजी हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? दोनों का रिजल्टेंट क्या है? अगला स्टेप क्या है? दोनों का अगला स्टेप क्या है? दोनों का रिजल्टेंट। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? रूट में डाले रहे और 90 डिग्री क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस ये कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस कितना होगा? 144। अब प्लस दूसरा कितना होगा? ये कितना होगा? 6 कितना है रिजल्टेंट? अब क्या वो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? इसका मास कितना है बोलो तो? इसका मास है, स्पीड दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसका स्पीड कितना होगा? चलो तो क्या रिजल्टेंट मोमेंटम बराबर हो जाएगा थर्ड पार्ट के। चलिए 4 है, ठीक है ना। अब क्या रिजल्टेंट मोमेंटम बराबर हो जाएगा इसके मोमेंटम के?
जिसका मोमेंटम मास ही 4 है, सॉरी वेलोसिटी 4 है ना, यही है ना, फाइनल यही ना। इसका मास मान लेते कुछ नहीं तो क्या होगा, इसका मास क्या होगा, क्या होगा, रिजल्टेंट मोमेंटम कितना है 20, 20 बराबर 4 है, यही ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे 4 मास कितना है, क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, लगा दिए, हो गया। क्या सवाल बड़ा है, सवाल कुछ है, सवाल नहीं, हमने बता दिया ना कि अगर बम फटेगा तो कितना में फटेगा, तीनों का तीनों कहां जाएगा, 90 डिग्री पे, कहां जाएगा, परपेंडिकुलर, कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हमको क्या निकालना, सबसे पहले दोनों का मोमेंटम और क्या करना है, रिजल्टेंट, क्या करना है। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, थर्ड पार्ट के किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, जो बम ब्लास्ट हुआ तीसरे पार्ट के बराबर होगा, किसके होगा। चलिए रुकिए, तो ये नीट